नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुसुम गोयल और आप सभी मुझे सुन रहे हैं हम भी कलाम चैनल पर। मैं प्रेजेंटली दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में एज अ प्राइमरी टीचर वर्क कर रही हूँ। इससे पहले मैंने 2017 टू 2019 2 इयर्स के लिए केवीएस जामनगर गुजरात में एज अ प्राइमरी टीचर वर्क किया। फिर मेरे दोनों एग्जाम्स क्लियर थे, एमसीडी एंड दिल्ली गवर्नमेंट डीओई वाला। तो फिर मैंने पहले एमसीडी स्कूल ज्वाइन किया था और कुछ समय के लिए वहां काम किया और फिर फाइनली दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल ही ज्वाइन कर लिया। अब देखिए, इस पे काफी सारे कैंडिडेट्स, काफी सारे केवीएस एस्पिरेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। काफी सारे टीचर्स के उन्होंने एक्सपीरियंसेस सुने होंगे, इंटरव्यूज देखे होंगे, तो उनके मन में डाउट आ रहा है कि ऐसा क्यों। तो फिर क्या केवीएस में ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो छोड़कर आ जाते हैं, जो हमें पता होनी चाहिए केवीएस ज्वाइन करने से पहले। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है और इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करें उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, केवीएस जो है एक ट्रांसफरेबल जॉब है। तो अगर आपको अपना होम स्टेट चाहिए है तो आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, और होम स्टेट स्पेशली अगर वो दिल्ली है तो, क्योंकि दिल्ली में लिमिटेड सीट्स होती हैं और यहाँ पे जो ऑलरेडी टीचर्स हैं वो दिल्ली के ही होते हैं, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता है कि उसको अपनी फर्स्ट पोस्टिंग ही दिल्ली मिल जाती हो। ऐसा बहुत बहुत ही रेयर केस होता होगा कि शायद किसी एक या दो जो पर्सन होते होंगे, वो भी जिनका बहुत ही स्पेशल केस होता होगा, उन्हें दिल्ली मिलता है। सो बाकी को उनकी जो प्रेफरेंस है और उनके जो मार्क्स आए होते हैं उसके अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी नॉर्थ रीजन, सेकंड थी वेस्ट रीजन, यानी कि जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ये वाला पार्ट कवर होता है। फिर ऐसे ही आपको प्रेफरेंस फिल करनी होती है और फिर आपका जो स्कोर होता है, मार्क्स होते हैं, तो जो बिल्कुल ही हाई टॉप रैंकर्स होते हैं उनको नॉर्थ रीजन मिल जाता है, और फिर जो थोड़ा अबव एवरेज होते हैं उनको वेस्ट रीजन मिल जाता है, और यानी कि उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। और जनरली ये प्रेफरेंस होती है इसलिए वो ऐसे अलॉट करते हैं। फिर बाकी ऐसे होता है कि मतलब साउथ, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल, इसके अकॉर्डिंग रीजन्स अलॉट होते हैं, आपको आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग अलॉट होता है। सो देखिए, वहां पर आप जाते हैं, वहां पे आप अकेले रहते हैं, तो फिर घर की याद तो आती है ना, क्योंकि सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है कि स्कूल भी मैनेज कर रहे हैं, खाना भी मैनेज कर रहे हैं, बाकी घर के काम भी मैनेज कर रहे हैं। और फिर अगर आप इस कैपेबल है कि दिल्ली गवर्नमेंट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो फिर आपको लगेगा ना कि हाँ ठीक है यार, छोड़ देते हैं। लेकिन वहां पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सच कि आपको लगे कि हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं, वो एक बहुत ही अच्छा और वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा आपका। सो आप प्लीज इस डाउट में तो बिल्कुल ना रहे कि हम ज्वाइन करें या ना करें, आप प्लीज जरूर ज्वाइन करें। और फिर इसमें ट्रांसफर्स वाली दिक्कत रहती है कि आप जब भी प्रमोशन लेंगे, जब भी टीजीटी की पोस्ट के लिए प्रमोशन लेंगे तब भी ट्रांसफर्स होंगे, पीजीटी के लिए पोस्ट के लिए प्रमोशन लेंगे तभी ट्रांसफर होंगे, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए तभी ट्रांसफर्स, यानी जब भी आपको प्रमोशन लेना है तो ट्रांसफर होगा ही होगा। और फिर अगर आप किसी प्लेस पे ज्यादा सालों से हैं, 4-5 साल हो गए हैं और आप वहां पे सीनियर मोस्ट हैं, तो भी आप जो है डिस्प्लेस हो जाते हैं, आपका ट्रांसफर अपने आप हो जाता है। तो फिर ये भी दिक्कत रहती है कि आप स्टेबल ही नहीं हो पाएंगे। आप फैमिली के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि अगर आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं, तो आपको लगेगा कि ये एक जगह पे रह के इतनी अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। आप सबको होता है कि हम ऐसे स्कूल में पढ़ाएं, ये कराएं, वो कराएं, तो स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। और हर जगह जो रहने की जो कंडीशंस हैं, बाकी की जो कंडीशंस है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही इतनी फेवरेबल रहें कि वो आप की फैमिली उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट रहे। तो फिर अगर आपको ऑप्शन मिलता है ऐसे में, अगर आपका दिल्ली का एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो ऑब्वियसली आप वहीं पर आना चाहेंगे। और अब इसमें दूसरी बात करें सैलरी की, तो देखिए, जब आप बाहर, जब केवीएस में आपकी जहां भी पोस्टिंग होगी, तो फिर एक पॉइंट होता है HRA, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। तो फिर क्योंकि अगर आप केवी क्वार्टर्स में ही रह रहे हैं तो फिर आपको HRA नहीं मिलेगा, जो कि मतलब अगर दिल्ली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जब आप ज्वाइन करते हैं तो 7 to 8,000 होता है।
और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो मतलब 12-13 हजार अभी इतना है मेरा, तो फिर वो इतना बढ़ता जाता है, तो फिर वो आपकी सैलरी का पार्ट नहीं होगा, यानी कि एक तरह से आपकी सैलरी इतनी रिड्यूस होगी ना, 10-12 हजार रुपये कम हो गए। तो फिर एक पॉइंट ये भी होता है कि आपको HRA नहीं मिलेगा। और जनरली अगर पोस्टिंग्स जो होती हैं वो बहुत डेवलप्ड, ऐसा नहीं है कि मतलब हाई फाई सिटीज में हो रही, नॉर्मल टाउन्स में भी हो रही है, तो फिर आप अगर वहाँ भी अच्छे से किसी घर में रहना चाहेंगे वहाँ पे भी, तो फिर वहाँ पे मैक्स टू मैक्स जो रेंट होता है 5 to 6 थाउजेंड होता है, वो भी एक बहुत ही अच्छे क्वार्टर का, मतलब एक बहुत ही अच्छे फ्लैट का। लेकिन आपको केवीएस के जो क्वार्टर्स होते हैं उनका तो आपको आप पूरा ही कट होगा, तो फिर इसकी वजह से सैलरी वाला भी हो जाता है कि सैलरी कट होगी, मतलब सैलरी थोड़ी सी कम हो जाएगी। और इसमें एक होता है कि आपको जो डीए मिलता है, टीए मिलता है, जो आपको टीए मिलता है ट्रेवलिंग अलाउंस, वो भी आपको स्टेट के अकॉर्डिंग मिलता है, सिटी के अकॉर्डिंग मिलता है कि कोई सिटी जो है वहाँ पे लगभग कितना खर्चा आता है कम्यूट करने में, ट्रेवल करने में, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको एक परसेंटेज फिक्स होता है कि उस सिटी में एक्स में इतना मिलेगा, वाई सिटी में इतना मिलेगा, जेड में इतना मिलेगा, तो फिर उसका भी कुछ 2-3 हजार का फर्क रहता है थोड़ा, मतलब कुछ फर्क रहता है, कुछ 1 हजार का, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, तो फिर उससे भी थोड़ा फर्क पड़ता है। तो ओवरऑल एक इम्पैक्ट पड़ता है आपकी सैलरी पे ऑलमोस्ट 10,000 का, कि अगर आप अभी केवीएस में ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी होगी 40 अराउंड, और अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट में ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी होगी 50,000 के अराउंड। तो फिर ये एक मेजर डिफरेंस आ गया, तो फिर ये दिल्ली गवर्नमेंट को बेटर बनाता है, दिल्ली गवर्नमेंट पोस्ट को अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को, वरना केवीएस अपने आप में बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। अगली बात मेडिकल सर्विसेज की, तो हर जगह पे इतनी अच्छी मेडिकल सर्विसेज नहीं मिलती है जितना दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में है। जैसे कि यहाँ पर आपका DGHS कार्ड बन जाता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ वो कार्ड आप किसी भी हॉस्पिटल में दिखाए, अब रेफर करवाने का भी कोई सीन नहीं है कि आप पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे रेफर कराएं, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, नहीं, काफ़ी सारे मतलब मोस्ट ऑफ द अच्छे से अच्छे जो हॉस्पिटल्स हैं वो पैनल में हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं और फिर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ में केवीएस में थोड़ी मुझे दिक्कत आती थी, यानी कि हमारे यहाँ जामनगर में तो ऐसी कोई हमें फैसिलिटी अवेल ही नहीं हो पा रही थी, लेकिन बाकी जगह पर भी जितने मैंने सुना है मतलब काफ़ी दिक्कतें होती हैं इस चीज़ में। तो एक पॉइंट ये होता था कि आपको जो मेडिकल बेनिफिट्स जो हैं, जो मेडिकल सर्विसेज के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत अच्छे से नहीं मिल पाते जितने दिल्ली गवर्नमेंट में मिलते हैं। अब अगर बात करें MCD और दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की, तो फिर इसमें क्या हुआ था कि मैं केवीएस से आई थी जो एक बहुत ही स्टैंडर्ड वाली ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं वहाँ पे पढ़ा के आ रही हूँ तो फिर वहाँ पे मतलब पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, वहाँ का जो ओरा हो गया, वर्क कल्चर जो हो गया, वो बहुत हाई क्लास था कि मतलब आप बहुत सब परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे। लेकिन जब मैं MCD में आई तो यहाँ पे कोई वर्क कल्चर ही नहीं था, कोई मतलब इतना काम, मतलब जिस स्कूल में मैंने ज्वाइन किया था, मैं ये सभी स्कूल्स के लिए इन जनरल नहीं कह रही, मतलब जिस स्कूल में मैंने ज्वाइन किया था मुझे वहाँ पर अच्छा फील नहीं हो रहा था, केवीएस जैसा नहीं हो रहा था। तो फिर मुझे लगा कि इससे बेटर मैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल ही, मतलब जो DOE के जो स्कूल हैं, वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के जो स्कूल हैं वही ज्वाइन कर लेती हूँ। और फिर MCD में भी 2 पॉइंट्स रहते हैं कि एक सैलरी का आपका रहता है कि जो NDMC वाले जो टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा लेट होती है, 2-3 महीनों में आती है कभी कभार, तो फिर इशू रहता है, आपको हर काम के लिए जोन में जाना पड़ेगा, जबकि जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल से आपका काम आपके स्कूल के ऑफिस से ही हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको जोनल ऑफिस जाना पड़ता है MCD में, और आपके जो मेडिकल बिल्स हैं उनके लिए भी आपको हर मेडिकल बिल जमा कराने के लिए जोनल ऑफिस जाना पड़ेगा, जबकि दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं वो, यानी कि जो हमारे जो DOE के जो स्कूल्स हैं उनका काम स्कूल से ही हो जाता है, मेडिकल वाला भी। तो फिर एक पॉइंट ये भी था। तो फिर इन सभी कारणों को, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो मुझे सबसे बेस्ट लगा वो DOE के स्कूल्स लगे, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल लगे। तो फिर इन चीज़ों की वजह से मैं फाइनली अभी यहाँ पर हूँ। लेकिन अभी आप ये सोचो कि पहले बात तो हमें जॉब लेने की है ना, कि हम
अपनी जॉब तो सिक्योर कर ले, बाद में ऑप्शंस के बारे में सोचे। तो अभी इतने डाउट्स मत लाओ मन में कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, सब छोड़ के क्यों आ रहे हैं, इतने डाउट्स मत लाओ। अभी पहले अपनी जॉब सिक्योर कर लो, नखरे बाद में करना कि हाँ हम करें या ना करें, ठीक है। पहले जॉब सिक्योर करें अपनी, वहां पे ज्वाइन कर लें। फिर आपको अगर वहां पे अच्छा नहीं लग रहा है और अगर आपके पास कोई और अदर ऑप्शन है तो आप इन चीजों के बारे में सोचें, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो डाउट है, जिसके ऊपर कमेंट बॉक्स जो है वो भरा रहता था, वो सॉल्व हो गया होगा और अब इस पे आप और क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। सो अब थोड़ा रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे, काम की बातें पूछे जो आपके इंटरव्यू में काम आने वाली है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।